Hello everyone, welcome to the channel. As we all know, दिवाली is round the corner और हम सब जानते हैं कि दिवाली रोशनी का त्योहार है। तो आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि आज मैं डेकोरेटिव लाइट्स के बारे में चर्चा करूंगी कि किस तरह से आप अपने घर को तरह तरह के डेकोरेटिव लाइट्स से सजा सकते हैं, जैसे कि सीलिंग लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, पिक्चर लाइट्स और भी तरह तरह की लाइट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो कौन सी लाइट आपके घर के लिए उपयुक्त हो और आपके घर के किस कोने में कौन सी लाइट लगानी चाहिए और लाइट्स खरीदने के पहले किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी दिवाली के लिए लाइट्स खरीदने का प्लान कर रही हैं, तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। और आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उन्हें मिस मत कीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो शुरुआत करूँगी सीलिंग लाइट्स से। सीलिंग लाइट्स दो तरह के होते हैं, एक इस तरह के जो कि बिल्कुल सीलिंग से चिपके हुए रहते हैं। ये छोटे छोटे से सीलिंग लाइट्स कमरे को हल्की रोशनी के साथ बहुत ही कोजी फील देते हैं। ये देखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन इस बड़े से लिविंग रूम में सफिशिएंट रोशनी कर रहे हैं और बेडरूम में भी इसकी हल्की रोशनी आंखों को चुभती नहीं है। दिन भर की भागा भागी और शाम को थके हारे घर लौटने के बाद बेडरूम में इस तरह के डिम लाइट बहुत ही रिलैक्स्ड फील देता है और सुकून प्रदान करता है। इस तरह के सीलिंग लाइट्स आपको अलग अलग साइजेस और डिजाइन्स में मिल जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है हैंगिंग सीलिंग लाइट्स, जो कि इस तरह का होता है। ये हल्का सा शैंडेलियर इफेक्ट दे रहा है। इसे आप एंट्रेंस पे या फिर फॉयर में या फिर इस तरह के नैरो पैसेज में लगा सकते हैं। एंट्रेंस में घुसते के साथ ही इस तरह के लाइट्स आने वाले मेहमानों का ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित करता है। इस तरह के लाइट्स को खरीदते वक्त मैंने कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा था, जैसे कि इस छोटे से और पतले से जगह को रोशनीदार बनाने के लिए इसमें भरपूर रोशनी हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि 4 हैंगिंग लैंप्स के अलावा इसके ऊपर जो फ्लैट सरफेस है उस पे भी 3 लाइटें लगी हुई हैं। तो इसकी वजह से रोशनी बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो आजकल काफी सारे मॉडर्न और ट्रेंडिंग डिजाइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ लैंप्स जो होते हैं वो खास तौर पर कमर्शियल पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, मॉल्स एक्सेट्रा। वो लाइटें घरों में लगाने के लिए नहीं बनी होती हैं। दूसरी वजह है इसका जीरो मेंटेनेंस। इसकी स्लीक और सिंपल डिजाइन की वजह से इसे साफ सुथरा करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। इसे खरीदे हुए मुझे करीब 4-4.5 साल हो गया और यकीन मानिए अभी तक मैंने इसे एक बार भी डस्टिंग नहीं किया है। जी हाँ, क्योंकि इसके डिजाइन की वजह से इस पे धूल जमती ही नहीं है। और ग्लास की चमक की बात ही कुछ और होती है। इसकी चमक की बराबरी कोई मेटालिक लाइट नहीं कर सकता। और इसे लेने की तीसरी वजह ये थी कि ये 3 लाइट सेटिंग के साथ आता है, वाइट, येलो और वार्म वाइट, जिसे मैं वीडियो शूट के दौरान अपनी जरूरतों के हिसाब से यूज कर पाती हूँ। नेक्स्ट है वॉल लाइट्स। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि दीवार का एरिया कितना है। इसमें एडवांटेज ये है कि इसे आप 2 पोजीशन में सेट कर सकती हैं। एक तो इस तरह से ऊपर के पोजीशन में अगर आपको रोशनी ऊपर की तरफ चाहिए, या फिर इस तरह से नीचे की तरफ। तब ये नीचे रखे हुए आर्टिफैक्ट्स के ऊपर एक स्पॉटलाइट की तरह से फोकस करता है। इसे मैंने अपने बालकनी के टॉल विंडोज के दोनों तरफ इस तरह से लगाया है
और इस दीवार पे मैंने और कुछ भी नहीं लगाया है, बिकॉज दिस लाइट इज अ डेकोर पीस इन इटसेल्फ। ऐसे वॉल लाइट्स आप अपने बेडरूम में भी अपने बेड के अगल बगल लगा सकती हैं। इसकी वजह से आपका जो साइड टेबल है वो खाली रह सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप किसी दीवार को सजाती हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि उस दीवार को पूरा भरे ना, ताकि देखने वाले की नजर इधर उधर ना भटके, बल्कि उस एक चीज पर बिल्कुल फोकस्ड रहे और उसकी सुंदरता को निहार सके और अप्रिशिएट कर सके। कभी कभी हम सब ये महसूस करते हैं कि जो पेंटिंग या पिक्चर फ्रेम दुकानों में जितने आकर्षक दिखते हैं, घर लाने पे वो बात नहीं रहती। दरअसल ये कमाल होता है इन पिक्चर लाइट्स का। ये पिक्चर लाइट्स किसी भी पिक्चर या पेंटिंग को अपलिफ्ट करने में, उसे हाईलाइट करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। सारी सुंदरता इनकी बदौलत ही आती है और इस पिक्चर लाइट की वजह से पेंटिंग की शोभा दुगनी हो जाती है। और सेम पिक्चर लाइट यहाँ मैंने अपने बेडरूम में भी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पेंटिंग गायब है क्योंकि मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि यहाँ के लिए मैं क्या पेंटिंग बनाऊँ या कौन सा डेकोरेटिव पीस यहाँ लगाऊं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा यूनिक हो। बस इसी चक्कर में ये दीवार अभी तक खाली है। पिक्चर लाइट खरीदते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये लाइटें बिल्कुल सिंपल हो, ताकि आपके पेंटिंग या फिर पिक्चर फ्रेम को ओवरशैडो ना कर दे। लोगों की नजर पेंटिंग पर टिकी होनी चाहिए, ना कि लाइट पे। लाइट सिर्फ पेंटिंग को एनहांस करने के लिए है, उसे उजागर करने के लिए है। होम डेकोर का ये उसूल है कि एक बैलेंस बनाकर रखें। कोई भी चीज ओवर द टॉप नहीं नजर आना चाहिए। As they say, sometimes less is more. Next है ये गार्डन लाइट्स। इसे आप दिवाली के अलावा भी किसी भी स्पेशल ओकेजन पे इसे लगाकर अपने बालकनी गार्डन की शोभा बढ़ा सकती हैं। इसे ना तो किसी प्लग पॉइंट या फिर बैटरी की जरूरत पड़ती है। ये सोलर लैंप्स हैं, इसके ऊपर सोलर पैनल्स बने हुए हैं। इसे दिन भर धूप में रख देने से ये चार्ज हो जाता है और इसमें डिफरेंट कलर्स के लाइट्स आते हैं। नीचे स्विच दिया गया है, मैं आपको जलाकर दिखाती हूँ। आप देख सकती हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। और ये वैसे भी बिना स्विच दबाए रेगुलर इंटरवल्स में खुद ब खुद कलर चेंज करते रहता है। बाकी सारी लाइटें मैंने ऑफलाइन खरीदी हैं, लेकिन ये मैंने ऑनलाइन अमेज़न से लिया था और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एलईडी स्ट्रिप्स। इसके बिना तो कोई भी त्योहार या ओकेजन अधूरा है। यहाँ मैंने इसे अपने बेडरूम के मिरर के किनारे किनारे लगाया है और ये रिमोट से इसका कलर चेंज होते रहता है। तो मेरे बेडरूम में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इस मिरर लाइट्स की बदौलत बेडरूम बहुत सुंदर लगता है, बहुत ग्रैंड लगता है। आप इसे कहीं भी लगा सकती हैं। मैंने इसे अपने मंदिर में लगाया है, किचन में लगाया है, और इसे अगर आप अपने बाथरूम मिरर के किनारे किनारे भी लगाएंगी तो बाथरूम बहुत सुंदर लगेगा। मैंने इसे अपने बालकनी गार्डन के रेलिंग पर भी इस तरह से लगाया है। इसे आप कहीं भी लगा दीजिए, ये उस जगह की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। और बालकनी में इस तरह से मैंने कुछ एलईडी हैंगिंग लाइट्स भी लगाए हैं जो झालर की भांति दिखाई देते हैं। बालकनी बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ब्राइट लगता है, रोशनीदार लगता है और बिना ज्यादा मेहनत के ही बालकनी बिल्कुल सज जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपको डेकोरेटिव लाइट्स के ढेरों आइडियाज मिल गए होंगे और आने वाली दिवाली पे आप भी अपने घर को तरह तरह की लाइट से सजा पाएंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।